Good morning, dear students. In continuation to the previous videos of chapter number 3, Glimpses of the Past, we are going to discuss point number 7, the sparks. Point number 7, the sparks, is given on page number 42 of your Honeydew book. Start करते हैं बेटा. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Means ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स की लैंड और क्रॉप्स के ऊपर जो हेवी टैक्सेस लगाए थे उनसे फार्मर्स को बहुत ही नुकसान हो रहा था. बंगाल में उस समय जो संथाल ट्राइब के लोग रहते थे जिन्होंने अपनी लैंड्स खो दी थी वे बहुत निराश हो गए थे. 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को किल कर दिया. ये देखिए ये पिक्चर में, ठीक है, यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो गया है और संथाल्स जो हैं यूरोपियंस को और उनके सपोर्टर्स को किल कर रहे हैं. डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. ईस्ट इंडिया की कंपनी की आर्मी में भी डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष बढ़ता ही जा रहा था. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? तो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है, यहाँ देखिए ये इंडियन सोल्जर्स कह रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, उनको रहने के लिए बंगले भी मिलते हैं और नौकर चाकर भी दिए जाते हैं. और ये इंडियन सोल्जर कह रहा है हमें तो बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं और जॉब्स में प्रमोशन भी धीरे धीरे होती है. और इधर आपस में इंडियन सोल्जर्स बहुत एंग्री हैं और कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमें समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है. आगे ये पर्सन कह रहा है कि ये टोपी वाला हमारे सारे रीति रिवाजों को ख़त्म करने वाले कौन होते हैं. टोपी वाला किसको कह रहे हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर टोपी वाला अंग्रेज़ों को कह रहे हैं, ये लोग ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं. क्लियर. आगे है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. हमें अंग्रेज़ों को बाहर करना चाहिए. ये कौन कह रहा है, यहाँ पे सिपाही मंगल सिंह कह रहे हैं. इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की पूरे तरीके से ठान ली थी. इन्होंने फिर बाद में क्या किया, सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. इन्होंने क्या किया था, सिपाही मंगल सिंह ने 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत की थी. इन्होंने अपने रेजिमेंट के ऑफिसर पर अटैक किया था और बाद में इसी कारण से उनको फांसी पर लटका दिया गया था. नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं. थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स. बाद में क्या हुआ था, मंगल पांडे की तरह ही हजारों सिपाहियों ने विद्रोह किया. उनसे उनकी यूनिफॉर्म्स छीन ली गई थी और उन्हें उसी समय बर्खास्त कर दिया गया. उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया. तो यहाँ पे ये देखिए विद्रोह कर रहे हैं और विद्रोह करने के बाद इंडियन सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया था. नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. बहुत ही कम अंग्रेज़ों को इंडियन कस्टम्स और उनके विचारों की चिंता थी. अब इस पिक्चर में इंडियन पीपल आपस में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये पर्सन ब्राह्मण सोल्जर से कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. व्हाट? The white man had deceived us too. तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इस ब्राह्मण से ये कह रहा है कि ओ गर्व से भरे हुए ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम जानते हो कि जो गन्स के लिए गोलियां बनती हैं उसके ऊपर जो ग्रीस यूज़ होती है जिसे तुम अपने दांतों से छीलते हो वह काउज और पिग्स के फैट से बनती हैं. तो यह ब्राह्मण जो है बहुत हैरान हो जाता है, उसे बहुत शौक लगता है. और ऐसे ही यहाँ पर एक मुस्लिम कहता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ भी धोखा किया है, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स को यह पता ही नहीं था
हिंदूज के लिए काउस सेक्रेड होती हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग काउस की पूजा करते हैं हिंदूज, और मुस्लिम्स पिग्स नहीं खाते। तो ये सब उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया था, ऐसा इंडियंस और मुस्लिम्स मानते थे। तो उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया था। आगे चलते हैं। सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. इस पिक्चर में क्या है, दिल्ली के लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। उन्होंने क्या किया था, लोगों को विद्रोह के लिए इकट्ठा करने के लिए विलेज टू विलेज, गांव-गांव में चपातीस भेजी गई, और जो विलेजर्स थे वे भी तैयार हो गए थे और अपने एम्परर की बात को समझ गए थे कि उनके एम्परर को अब उनकी सर्विसेज की ज़रूरत है। और ऐसे विलेजर्स कह रहे हैं कि येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे सारे जो गांव के लोग हैं वो विद्रोह के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है, सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेड टू द फॉरेनर, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। इसी तरीके से इंडियन सोल्जर्स के बीच लोटस फ्लावर्स बांटे गए, और ऐसा इंडियन सोल्जर्स कह रहे थे फॉरेनर्स को मार दिया जाए। जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, उन्होंने देशभक्तों को शेल्टर भी दिया और उनकी अच्छे से हेल्प भी वो लोग करते थे ताकि वे ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर सके और अपने कंट्री को ब्रिटिशर्स से फ्री करा सके। ओके, we will discuss point number 8, revolt, in the next video. Okay, thanks and have a nice day.